अंकुश जेल से भागा। ऋषि की पत्नी को निशाना बनाने घर में घुसा भेस बदलकर। कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां खुशियों के बीच मौत का साया मंड रहा है। ऋषि और झनक फूल की शादी के बाद बासु परिवार में जो तूफान उठा था वो अभी थमा भी नहीं था कि एक नई और खौफनाक मुसीबत ने दस्तक दे दी है। ऋषि ने अपनी वर्दी की कसम खाकर जिस अंकुश को सलाखों के पीछे पहुंचाया था वही खूंखार अपराधी अब जेल की दीवारें भांदकर आजाद हो चुका है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, लेकिन ऋषि इस बात से अनजान है कि अंकुश का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी झनक है। बासु हाउस के आलीशान गलियारों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक साजिश की आहट साफ सुनाई दे रही है। इधर घर के अंदर झनक अपनी नई गृहस्थी संभालने की कोशिश कर रही है, जहां उसे कदम कदम पर अर्शी और अदिति की कड़वी बातों का सामना करना पड़ रहा है। अर्शी अभी भी इस हार को पचा नहीं पा रही है कि उसकी बेटी अदिति का रिश्ता टूट गया और झनक इस घर की बड़ी बहू बन गई। लेकिन इन सब घरेलू झगड़ों के बीच घर के पिछले दरवाजे से एक साया अंदर दाखिल होता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अंकुश है, जिसने एक बूढ़े प्लम्बर का भेस धर रखा है। चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी, मैला कुचैला चश्मा और सिर पर एक पुरानी टोपी। अंकुश को पहचान पाना नामुमकिन है। उसने अपनी चाल ढाल ऐसी बना ली है कि कोई उसे देखकर शक भी न कर सके। वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ता है, जहां झनक अकेली है। बासु परिवार के बाकी सदस्य ड्राइंग रूम में अनिरुद्ध की गिरती सेहत को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अनिरुद्ध, जिसने झनक का कन्यादान करके अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित किया, वो अब काफी कमजोर महसूस कर रहा है। उसे नहीं पता कि जिस बेटी को उसने अभी अभी खुशियां दी हैं, उसकी जान खतरे में है। अंकुश रसोई के पास खड़ा होकर झनक को गौर से देख रहा है। उसकी आंखों में खून सवार है। उसे याद आता है कि कैसे ऋषि ने उसे सबके सामने जलील किया था और हथकड़ी पहनाई थी। वो बदला लेना चाहता है और उसे पता है कि ऋषि को तोड़ने का सबसे आसान रास्ता झनक को खत्म करना है। झनक को एहसास होता है कि पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन अंकुश फौरन नल ठीक करने का नाटक करने लगता है। झनक उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बहुत ही दबी और लड़खड़ाती आवाज में कहता है कि उसे बड़ी मालकिन ने बुलाया है। झनक भोली है, वो उस पर यकीन कर लेती है और उसे काम करने देती है। उसे क्या पता कि जिस पाइप को वो ठीक कर रहा है वहां वो असल में गैस पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ करने की फिराक में है। सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब ऋषि का फोन झनक के पास आता है। ऋषि बहुत परेशान है। वो फोन पर झनक को चेतावनी देने वाला होता है कि अंकुश जेल से भाग गया है, लेकिन ठीक उसी वक्त अदिति वहां आ जाती है और झनक के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। अदिति का गुस्सा और उसकी नफरत इस वक्त अंकुश के लिए कवच का काम कर रही है। अदिति झनक को खरी खोटी सुनाने लगती है। वो उसे ताना देती है कि ऋषि जैसे अफसर की पत्नी बनने का नाटक बंद करे। इधर अंकुश को मौका मिल जाता है। वो चुपके से किचन से निकलकर ऊपर की मंजिल पर चला जाता है। उसे पता है कि ऋषि और झनक का कमरा कहाँ है। वो उस कमरे में जाकर छिप जाता है। ड्रामा क्वीन पूजा आप सबको बताना चाहती है कि यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ऋषि घर पहुँचता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। वो घर के हर कोने की तलाशी लेने लगता है। ऋषि उसे टोकती है कि वो इतना घबराया हुआ क्यों है, लेकिन ऋषि सिर्फ झनक को ढूंढ रहा है। ऋषि को उस बूढ़े प्लम्बर पर शक होता है जो सीढ़ियों से उतर रहा होता है। अंकुश का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। ऋषि उसे रोकता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय किचन से झनक की चीख सुनाई देती है। ऋषि का ध्यान भटक जाता है और वो झनक की तरफ भागता है। असल में किचन में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई थी, जो अंकुश की ही साजिश थी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अंकुश वहां से गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाता बल्कि स्टोर रूम में छिप जाता है। पूरा बासु परिवार इस वक्त डरा हुआ है। अनिरुद्ध अपनी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है ताकि वो झनक तक पहुंच सके। वो बार बार झनक का नाम पुकारता है, जिससे अर्शी को और ज्यादा चिढ़ होती है। ऋषि आग बुझाकर झनक को बाहर निकालता है। दोनों के बीच एक बहुत ही भावुक पल आता है, जहां ऋषि उसे अपनी बाहों में भर लेता है। लेकिन इस रोमांस के पीछे सस्पेंस की तलवार लटकी हुई है। अंकुश स्टोर रूम की खिड़की से ये सब देख रहा है और एक धारदार खंजर निकालता है। वो बड़बड़ाता है कि आज बासु हाउस में दिवाली नहीं, मातम बनेगा। शाम ढलते ही घर में अंधेरा छाने लगता है क्योंकि अंकुश ने मेन स्विच बोर्ड से बिजली काट दी है। पूरे घर में सन्नाटा है। ऋषि अपनी टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। झनक कमरे में अकेली है। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही मुड़ती है, उसे अंधेरे में चमकती हुई अंकुश की आंखें दिखाई देती हैं। अंकुश अपना भेस उतार फेंकता है। झनक उसे पहचान लेती है और जोर से चिल्लाती है। ऋषि दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तब तक अंकुश ने झनक को पकड़ लिया होता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया होता है। बासु
बासु परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अर्शी और अदिति की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें समझ आता है कि जिस झनक से वे नफरत कर रहे थे, आज उसकी वजह से सबकी जान खतरे में है। ऋषि अंकुश को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे जाने देगा अगर वो झनक को छोड़ दे, लेकिन अंकुश पागल हो चुका है। वो कहता है कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में गुजारे हैं और अब उसे मौत से डर नहीं लगता। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है और हाथ जोड़कर अंकुश से भीख मांगता है कि उसकी बेटी को छोड़ दे। पहली बार दर्शकों को दिखेगा कि अनिरुद्ध के दिल में झनक के लिए पिता वाला प्यार कितना गहरा है। तभी ऋषि एक बहुत ही होशियारी वाला कदम उठाता है। वो झनक को एक खास इशारा करता है जो उसने उसे आत्मरक्षा के लिए सिखाया था। झनक अपनी पूरी ताकत लगाकर अंकुश के पैर पर वार करती है और झटक कर दूर गिरती है। ऋषि बिना एक पल गवाए अंकुश पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। अंकुश ऋषि के कंधे पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन ऋषि हार नहीं मानता। वो अंकुश को जमीन पर पटक देता है और पुलिस फोर्स जो अब तक बाहर पहुंच चुकी थी, अंदर आकर अंकुश को काबू में कर लेती है। घर का माहौल गमगीन है, लेकिन राहत की बात यह है कि सब सुरक्षित हैं। अर्शी और अदिति को अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस हादसे ने ऋषि और झनक के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया है। अनिरुद्ध को एहसास होता है कि उसके घर में जो दुश्मन पल रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक बाहर के दुश्मन हैं। ये ट्रैक सिर्फ सस्पेंस नहीं है, बल्कि ये झनक के साहस की कहानी भी है। कैसे एक लड़की जो कभी डरी सहमी रहती थी, आज अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अंकुश की गिरफ्तारी के बाद अब कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जहां शायद कौशिक का असली चेहरा भी सबके सामने आ जाए। क्या अदिति अब भी झनक को अपना दुश्मन मानेगी? क्या ऋषि अपनी वर्दी और अपनी पत्नी के बीच संतुलन बना पाएगा? ये सब देखना वाकई दिलचस्प होगा। ड्रामा क्वीन पूजा आपको शो के हर एक अपडेट से ऐसे ही रूबरू कराती रहेगी। बासु परिवार के अंदर छुपे और भी कई राज हैं जो जल्द ही खुलेंगे। झनक की हिम्मत और ऋषि का जुनून इस कहानी को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगली बार जब आप शो देखेंगे तो इन बारीकियों पर गौर जरूर कीजिएगा कि कैसे छोटे छोटे इशारे एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। अंकुश का ये हमला तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होगा जब अर्शी अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई नया मोहरा ढूंढेगी। झनक के लिए रास्ता अभी भी आसान नहीं है, लेकिन उसे अब पता है कि लड़ना कैसे है। ऋषि की ढाल बनकर झनक अब हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये था बासु हाउस का सबसे खौफनाक रात का पूरा कच्चा चिट्ठा। आपको क्या लगता है कि अंकुश का कोई मददगार घर के अंदर भी था? क्या अर्शी ने जानबूझकर अंकुश को अंदर आने का मौका दिया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शो में आने वाले हर बड़े ट्विस्ट और लीक खबरों के लिए बने रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। हम लाते रहेंगे आपके लिए टीवी की दुनिया की सबसे चटपटी और सच्ची खबरें। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऋषि और झनक के आने वाले रोमांटिक ट्रैक पर भी एक वीडियो बनाऊं? कमेंट में अपनी पसंद बताएं ताकि मैं अगला वीडियो आपकी डिमांड पर ला सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और शो का लुत्फ उठाएं।